बहुत गौर से ये इर्तिजाज का जो फितना है ना, ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए मेरे कुछ नौजवानों ने काम क्या किया, जाते हैं लड़कियों को पकड़ते हैं किसी भगवाधारी के साथ, गौर से मेरी बात सुन, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है और ये समझते हैं हमने बड़ा काम कर लिया। ये क्या है जानते हो? ये हमारी जिहालत की वजह। किस चीज की? किस चीज की? जिहालत की वजह। इसलिए कि मैं ये समझता हूं तुमने जिस बेटी को किसी गैर के साथ पकड़ा था उसकी वीडियो ना बनाते, उसका हाथ पकड़ते उसके बाप के पास लाते, उससे पूछते बता ये तेरी मर्जी से गई है या अपनी मर्जी? बाप भी समझाता, तुम भी समझाते, शायद वो बच्ची लौट आती, लेकिन तुमने वीडियो बना करके पूरी जिंदगी के रास्ते उसके बंद कर दिए। वो अगर पलट के भी आए तो क्या सोच के पलटेगी? अगर मैंने तौबा भी की तो मुझे दुल्हन कौन बनाएगा? अब तो सबको मेरे ऐब के बारे में पता चल चुका है, सब जान गए ये फला के साथ होटल में, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास तालीम होती तो तुम कैमरों का इस्तेमाल ना करते, तुम तो कलम का इस्तेमाल करते। अगर तुम्हारे पास तालीम होती तो रोडों पे वीडियो ना बनाते, बल्कि अपने हक के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते। लेकिन भला हो इस कौम का, इस कौम ने अपने आप को डीजे बजाने में आगे रखा, डांस में आगे रखा, तमाशों में आगे रखा। अगर पीछे रखा तो तालीम से पीछे रखा, स्कूल से पीछे रखा। आगे बढ़ो, कलम संभालो। हुकूमत उसकी नहीं जिसकी लाठी होगी, बल्कि हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथ में कलम देखा जाए। बोलो पढ़ोगे, तालीम हासिल करो अपने हक के लिए। और तुम जो मारे जा रहे हो ना, मारने वाले ये जानते हैं ये किसी काम के नहीं, वरना लोग कहते हैं कि दूध देने वाली गाय की लात भी खाई जाती है कि नहीं? काम दूध देने वाली गाय की लात भी खाते हैं क्योंकि ये दूध देती है, यानी जिससे फायदा होता है उसकी डांट भी सुनी जाती है। जिससे फायदा नहीं होता लोग उसे अपने कमरे के टेबल नहीं डस्टबिन में भी जगह नहीं देता है, जब भर जाता है तो फेंक दिया जाता है। उसी कूड़े की तरह तुम्हारी जिंदगी है। तुम किस मर्ज का इलाज बने, अच्छे डॉक्टर तुम न बन सके, अच्छे मास्टर तुम न बन सके, अच्छे इंजीनियर तुम न बन सके, अच्छे तबीब तुम न बन सके, कौम के नब्बास तुम न बन सके, फिजिक्स तुम्हें नहीं आई, कौन सा इल्म तुम्हारे पास था जिसे देख के लोग झुकते। आज तुम कोरे और पैदल हो चुके हो, इसलिए तुम्हें फेंका जाएगा। अगर अपनी जगह बनाना चाहते हो तो तालीम में आगे बढ़ो, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। ये मरीज खुद तलाश करते करते तुम्हारे दरवाजे तक आए। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलते, झूठे हैं वो। मिले कहां से? 10वीं क्लास तो तूने नकल से पास की थी, नौकरी मिलेगी तुझे? 7वीं क्लास तक तो स्कूल में खिचड़ी खाता रहा, नौकरी मिलेगी तुझे? इंटरव्यू में गधा बन के बैठा रहता है, नौकरी मिलेगी? हमने पढ़ाई से ज्यादा 500 रुपए इकट्ठा करने में मेहनत की कि क्लास टीचर को 500 रुपए देंगे, वो हमें नकल कराते। याद रखो, किसी अक्लमंद ने कहा था अगर किसी कौम को तबाह करना है ना, उस कौम के हाथ में मिसाइल तमंचे बंदूकें मत दो, बल्कि उस कौम के बच्चों को तालीम में कमजोर कर दो। तालीम में कमजोर कैसे हो गए? जब हमें मालूम है जनाब नकल कराने बैठे तो हम पढ़े क्यों? ठीक है ना, नकल कराने बैठे। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो लोग नकल करके डॉक्टर बने होंगे उनकी दवा से लोग मरेंगे कि बच्चे? बोलो जोर से, क्योंकि ना उसे नब्ज का पता, ना उसे मर्ज का पता, ना मरीज का। बड़े बूढ़े कहते नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा, आधा डॉक्टर।
जोर से जान के लिए खतरा मेरे बच्चों। अगर 1 लाख रुपए दे के भी नकल मिले, लात मार दे। फ्री में कोई नकल कराए, ठोकर मार। इसलिए कि जो डॉक्टर नकल से MBBS बने, आधी कौम को उनकी दवा मार डालेगी। आधे बच्चे जो नकल से इंजीनियर बने, उनकी बनाई आधी बिल्डिंगें कौम को दबा के मारेंगे। जो बच्चे लेक्चरर और वही झटकों से पास होकर के लेक्चरर बने, तो बाकी कौम को इनकी तकरीर मार। गलत नहीं कह रहा हूं। हम जो बर्बाद हुए ना, वो तालीम में पीछे होके बर्बाद हुए। वरना अबुल कलाम आजाद चाहे कैसे ही था, बनाने मुस्लिम था, जब तालीम की तो इनका नहीं पूरे देश का बाप था। इसलिए कि राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति का माना क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो भाई तालीम होगी तो आगे जाओ, नहीं होगी तो घर में भी कोई वकार नहीं। आने वाले दौर में मजदूरी उसे मिलेगी जिसे कंप्यूटर चलाना आता होगा। खुरपा चलाने वालों की आने वाले 10 साल में कोई जगह नहीं है। और तुम्हें तो वैसे ही अब्दुल कहा जाता है, पंचर कहा जाता है, पंचर जोड़ने वाला कहा जाता है। एक मुल्क का जिम्मेदार बंदा माइक पे खड़े होकर कहता है, वो दिन दूर नहीं है कि ये कौम सिर्फ पंचर जोड़ के पेट पालेगी। चैलेंज है तुम्हारे मेरे ज़मीर को, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार सकता है, उस कौम का 22 साल का बच्चा IAS और MBBS क्यों नहीं कर सकता? उठो और चैलेंज करके बता दो। तुमने कहा था पंचर हम जोड़ेंगे, तो हमारा चैलेंज है गर्दन में हाथ डाले गए मागो नुजूम ने गुजरा गई इन हदों से। मुसलमान कभी कभी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कर। दिखाओ कि तुम हुजूर के गुलाम। पढ़ो और आगे बढ़ो। कब तक खाते रहोगे बेरोजगारी भत्ता? जब तक हराम के खाने की आदत न पड़ेगी। 5-5 किलो आटा और चावल दे करके तुम्हें ठल्ला कर दिया गया, कमाने की आदत खत्म। कल तुम्हारे बच्चे चोरी करेंगे, जेबें काटेंगे, बेटियां गैरों के जाल में फंसेंगी जब खर्चे पूरे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, पहली बात तो ये कनात की आदत डाल। दूसरी बात, वो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा है।